हेलो एवरीवन। जैसा आप सभी को पता है कि सीबीएसई ने इस बार 2 टर्म में डिवाइड कर दिया है 10th के बोर्ड एग्जाम्स को, टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड में। अब टर्म फर्स्ट जो आपका होगा वो होगा एमसीक्यू बेस्ड। टर्म फर्स्ट आपका एमसीक्यू बेस्ड होगा एंड टर्म सेकंड आपका सब्जेक्टिव बेस्ड होगा, सब्जेक्टिव होगा। तो अब हम बात करेंगे सिर्फ नवंबर में होने वाले, नवंबर से दिसंबर में होने वाले टर्म फर्स्ट के बारे में। और टर्म फर्स्ट में भी हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ साइंस के बारे में। हमारे नेक्स्ट वीडियोस में आपको साइंस के सभी चैप्टर्स के क्विक रिवीजन और एमसीक्यूज प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। पहले हम देखते हैं कि हम पढ़ना कैसे है, हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है बहुत ही कम दिन बचे हैं और नवंबर, मिड नवंबर तक यानी 15 नवंबर तक आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। और नवंबर में आपके दीपावली भी है, तो त्यौहार का थोड़ा सीजन रहेगा, तो उसमें पढ़ाई भी कम हो पाती है। तो आपको अभी से लगना पड़ेगा, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और जितना भी मैं बताऊँ वीडियोज़ में, सिर्फ आपको उतना करना है और 90+ की गारंटी मैं लेता हूँ। लेकिन आपको सिर्फ करना उतना ही है, ज़्यादा घबराना नहीं है और सही से प्रिपरेशन करनी है। हम स्टार्ट करते हैं साइंस से। साइंस में हमारे 3 पार्ट हैं। पहला फिजिक्स। फिजिक्स में हमारे 2 चैप्टर आ रहे हैं, लाइट और ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। अब मैं इसको 2 चैप्टर ना बोल के 1.5 चैप्टर बोलूँगा, क्योंकि इसमें आपका ह्यूमन वाला पोर्शन कट है। तो आपका जो आने वाला है इसमें वो कुछ इस तरह से आने वाला है कि इसमें आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे दोनों चैप्टर से। फर्स्टली हम देखते हैं कि हमें पढ़ना क्या है, लाइट चैप्टर में हमें डिवीजन में करना क्या है। हम लाइट चैप्टर को लेकर चलते हैं। फर्स्टली लाइट चैप्टर। लाइट चैप्टर में पहला आपको मिरर्स, अपना जो लाइट चैप्टर वो भी 2 में डिवाइडेड, मिरर और लेंस। लेंस में आपको इमेजेस जो होंगी फॉर्म्ड होंगी मिरर से, और इसमें भी आपके 2 जितने मिरर्स, यानी कि आपके 2 मिरर्स होते हैं। जो आपके जो मिरर्स कौन कौन से हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। इन्हीं दोनों से आपके जो फॉर्म होंगे इमेजेस, और जो इसकी डेफिनेशंस हैं, जैसे आपका पोल हो गया, फोकस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये सब इनकी डेफिनेशंस आपको अच्छे से आनी चाहिए, इनको पता होना चाहिए कि ये चीज़ें हैं क्या। उसके बाद इमेजेस जो फॉर्म्ड होंगी, इसमें वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये दोनों इमेजेस, इनके बारे में कि कब वर्चुअल है कब इरेक्ट है। और इसमें एक थर्ड चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी प्लेन मिरर। इससे भी क्वेश्चन एमसीक्यू बनने के बहुत चांसेस होते हैं। फिर आपका इसमें आपका आ जाएगा मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, और आपका मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन से 100% एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, 100% मैग्निफिकेशन से एक क्वेश्चन तो आना ही आना है। इसी तरह आपका लेंस में, लेंस में आपको क्या क्या पढ़ना है, वही फर्स्ट आपका इमेजेस फॉर्म्ड और लेंस से रिलेटेड डेफिनेशंस। लेंस में हमारे 2 पार्ट होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। इन सब चैप्टर का मैं एक क्विक रिवीजन आपको दूंगा, जिससे कि आपसे पूरा चैप्टर क्लियर हो जाए। फिर इसमें आपका एक चीज़ जो आपका आता है मिरर और लेंस, और एक आपका आता है इसमें क्या, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हमेशा से उसके पर एक क्वेश्चन तो आपका आना ही आना है, और पहले से भी आता हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये कोई इतनी ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन तो इसमें से भी आना ही आना है, कंफर्म है। इसके बाद हम बात करते हैं आई की। ह्यूमन आई में जो आपका है कलरफुल वर्ल्ड ही आएगा, क्योंकि आपका ह्यूमन आई में आपका कलरफुल वर्ल्ड ही आएगा, क्योंकि ह्यूमन आई आपका कट है। तो इसमें आपके सिर्फ पोर्शन जो बचते हैं, एक तो प्रिज्म,
इससे 2 से 3 क्वेश्चन आने हैं, मिनिमम 2 तो मान के चलिए आप कि 2 क्वेश्चन तो प्रिज्म से आएंगे आएंगे। फिर आपका आता है जो हमने डिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन पढ़ लिया है, लाइट और जो लाइट चैप्टर है इसमें मिरर में आपका आता है डिफ्लेक्शन और मिरर में लेंस में आता है आपका रिफ्लेक्शन। प्रिज्म और डिफ्रैक्शन, और डिफ्रैक्शन भी कौन सा, एटमॉस्फेरिक डिफ्रैक्शन, जो आपका डेली लाइफ में यूज होता है डिफ्रैक्शन। थर्ड आपका आता है इसमें डिस्पर्जन, और आपका यही रेनबो से रिलेटेड चीज़ है, हमारे रेनबो से रिलेटेड ये पोर्शंस आपको करने हैं। अब बात हम करते हैं बायोलॉजी की, ये आपका यहाँ पे फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा, कोई ज़्यादा इसमें चीज़ नहीं है। एक पोर्शन और उसमें है पावर ऑफ लेंस का, जो हमारा लाइट चैप्टर से जो हमारा छूट गया था, इससे भी एक क्वेश्चन आपका आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ये सब क्लियर हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे, हम सब कवर करा देंगे। अब हम बात करते हैं आपकी केमिस्ट्री से पहले हम बात करेंगे बायो की। बायोलॉजी में आपका सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर है, और ये सिलेबस जो है ये पिछले बार का जो रिड्यूस सिलेबस था उसी रिड्यूस सिलेबस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो इसी वजह से इसमें सिर्फ एक लाइफ प्रोसेस आपका चैप्टर है, जिससे आएगा आपके 4 प्रोसेस, न्यूट्रिशन, दूसरा रेस्पिरेशन, और थर्ड ट्रांसपोर्टेशन, और फोर्थ एक्सक्रीशन। न्यूट्रिशन में आपका एनिमल्स और प्लांट्स दोनों में न्यूट्रिशन आपका आना है, प्लांट और एनिमल्स। एनिमल्स मतलब ह्यूमन बींग्स, प्लांट में आपका फोटोसिंथेसिस, उसके रॉ मटेरियल्स, फोटोसिंथेसिस की इक्वेशंस, और आपका जैसे एब्जॉर्प्शन होना, केमिकल में चेंज होना, वाटर का स्प्लिट होना, ये सब चीज़ आपकी आएंगी इसमें। और एनिमल्स में आपका वही डाइजेस्टिव सिस्टम, माउथ, इसोफेगस, लीवर, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, कहाँ से कौन सा एंजाइम निकल रहा है, क्या उसकी एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, ये सब चीज़। क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम में आपका ये समझ लीजिए कि 2-3 क्वेश्चन तो मिनिमम मान कर चलिए कि जो आएंगे ही आएंगे। उसके बाद रेस्पिरेशन में हमेशा हम ह्यूमन बीइंग को देखते हैं, लेकिन ह्यूमन बीइंग से अलावा भी आपके और भी एनिमल्स हैं, और भी अदर्स एनिमल्स हैं, जैसे इसमें आपका फिश हो गई, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हो गए, ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं इनके सबके अंदर रेस्पिरेशन में ह्यूमन बीइंग में आपका वही लंग्स, नॉस्ट्रिल्स, आपका ब्रोंचाइलिस, एल्वोलिस, ये सब इसमें आ जाएंगे। इनका हम चैप्टर्स का रिवीजन कराएंगे, और रिवीजन क्या हमें सब पूरे अच्छे से पढ़ाएंगे, जो जहाँ से एमसीक्यू बनने हैं वो सब चीज़। आप सिर्फ चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और डे बाय डे हम स्टार्ट करते रहेंगे, और आपका एग्ज़ाम्स के आने तक पहले आप बिल्कुल प्रिपेयर होंगे और आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, बहुत अच्छा। ट्रांसपोर्टेशन में हमारा मेनली आता है ब्लड, और एक आता है हार्ट। ये हम ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं। प्लांट में हमारा जो आएगा वो आएगा जाइलम, और दूसरा फ्लोएम। हार्ट का फंक्शन डबल सर्कुलेटरी, और आपका ट्रांसपोर्टेशन हार्ट के थ्रू, हार्ट का स्ट्रक्चर। अब आपका सिंपल चीज़ है, अब आपका सब्जेक्टिव पेपर तो आ नहीं रहा है, तो इसका मतलब आपको इनकी प्रोसेस लर्न नहीं करनी है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन सा पार्ट क्या काम कर रहा है, जिससे आप एमसीक्यू में अगर वो आए तो आपका कोई भी क्वेश्चन उससे रिलेटेड गलत ना हो। ब्लड के पार्ट्स, हीमोग्लोबिन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इनके फंक्शन, जाइलम, फ्लोएम, इनके फंक्शन। और एक्सक्रीशन में आपका मेनली प्लांट में तो आपको पता है ये गम्स वगैरह ये जो आते हैं ये एक्सक्रीशन में रहते हैं, और ह्यूमन में एक एक्सक्रीट सिस्टम अलग से होता है। और इसके अलावा एक्सक्रीट सिस्टम में जिसकी फंडामेंटल यूनिट होती है किडनी, और उसके अंदर जो इसकी यूनिट होती है नेफ्रॉन, इसके बारे में कौन सा पार्ट क्या काम कर रहा है, ये सब चीज़ हम बायोलॉजी में पढ़ेंगे। और इसी के साथ आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा लाइफ प्रोसेस का। और इससे नॉर्मली आप ये समझ लीजिए
कि फिजिक्स से आपके 16 क्वेश्चन तो इसके बायोलॉजी से मिनिमम 16 क्वेश्चन एमसीक्यू तो आएंगे। और ऐसे ही फिजिक्स से भी आपके 16 एमसीक्यू मान के चलिए। केमिस्ट्री से भी ऐसे ही 16 एमसीक्यू आपके आएंगे अप्रोक्सीमेटली। इन सब की बात कर रहा हूं मैं, एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं। उसके बाद आपका केमिस्ट्री, अगर हम बात करें केमिस्ट्री की, इसमें आपके 3 चैप्टर हैं। केमिकल रिएक्शंस, एसिड एंड बेस एंड साल्ट्स, और मेटल एंड नॉन मेटल। अब केमिस्ट्री में आपको बताया 16 क्वेश्चन आएंगे। अब इसमें सबसे ज़्यादा चैप्टर से आपके कवर हो रहे हैं, और मैं इसमें भी मेटल नॉन मेटल को भी आप कंप्लीट चैप्टर नहीं बोल सकते कि उसका हाफ चैप्टर आपका कट है, तो इसलिए हम इसमें बोलेंगे इसको 2.5 चैप्टर्स। फर्स्ट चैप्टर में नॉर्मली आप, सेकंड चैप्टर से तो मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसमें लगभग आप 8 से 9 एमसीक्यू आपको देखने से मिल जाएंगे। 8 से 9 नहीं तो 7 से 8 आपको मिलेंगे। और बाकी जो बचे हुए हैं वो डिवाइड होंगे फर्स्ट एंड थर्ड चैप्टर से। फर्स्ट चैप्टर में आपका जैसे नॉर्मली हम मान लेते हैं 4 से 5 क्वेश्चन, और ऐसे ही 3 से 4 क्वेश्चन मेटल एंड नॉन मेटल से। केमिकल इक्वेशन में आपका वही बैलेंसिंग पढ़ना है आपको, रिडॉक्स रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, आपके 3 चीजें हैं, कोरोजन और रेंसिडिटी, ये चीजें। एसिड बेस साल्ट में एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज, बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज और साल्ट की केमिकल प्रॉपर्टीज। साल्ट की केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं पढ़कर हम इनके साल्ट्स पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स के, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, उनके यूजेस आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए। और क्योंकि ये साल्ट का जो पोर्शन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इससे काफ़ी पहले से भी बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बड़ा लैंड मार्क्स का क्वेश्चन ही पहले से साल्ट से ही पूछा गया है। लेकिन इस बार हमारे एमसीक्यू बनने तो एमसीक्यू भी इसमें ज़्यादा बनने के चांसेस हैं। मेटल नॉन मेटल में आपके मेटल्स की प्रॉपर्टीज, नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज, केमिकल और फिजिकल दोनों, और आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स के बाद आपका कोई भी चैप्टर जो है इसमें वो चैप्टर कट है, यानी कि वो सिलेबस में नहीं है। तो आपको सिर्फ ये 2.5 चैप्टर्स पढ़ने हैं, और कल से हम फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस जो आपका चैप्टर्स है उसे लेकर चलेंगे, उसका एक रिवीजन देंगे अपनी वीडियोस में, और उसके बाद उसके एमसीक्यूज कराएंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे जैसे भी मैं वीडियो आपको अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।